अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, आज के सबक नंबर 13 में हम इंशाअल्लाह नमाज के मुतल्लिक़ कुछ मसाइल सीखेंगे। पहले नंबर पर हम ये सीखेंगे कि क्या वो आदमी जो मुसाफिर नहीं है, अपने घर में मौजूद है, अपने इलाके के अंदर है, मुकीम है, तो क्या वो दो नमाजें जमा कर सकता है? तो जवाब इसका ये है कि सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज खौफ और सफ़र के बग़ैर जमा करके पढ़ी है। तो बाज़ मुहद्दिसीन ने इस हदीस को दलील बना के तो ये जवाब साबित किया है कि मुकीम भी दो नमाजें जमा कर सकता है। लेकिन जमा करने का एक तरीका है, वो तरीका कौन सा है वो आप जो है ना मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमारे यहाँ जब बारिश होती है ना, तो उस वक़्त बाज़ मसाजिद के अंदर दो नमाज़ों को जमा किया जाता है। लेकिन उनमें जमा का तरीका क्या होता है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लोग आए हैं, साथ असर की भी पढ़ के चले गए। इसी तरह मगरिब की नमाज़ पढ़ने आए हैं, साथ ईशा की भी पढ़ के चले गए। यानी मगरिब के साथ ही मगरिब के वक़्त में ईशा की नमाज़ पढ़ ली। तो ये तरीका जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। नमाज़ों को अगर जमा करना है तो उसका तरीका ये है, मसलन आप ज़ोहर और असर को जमा करना चाहते हैं तो ज़ोहर को लेट करें हत्ता कि ज़ोहर का आखिरी वक़्त आ जाए, ज़ोहर को आखिरी वक़्त में पढ़ें और असर की जो नमाज है उसको उसके पहले वक़्त में पढ़ लें। यानी ज़ोहर आखिरी वक़्त में, असर पहले में, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे। इसी तरह मगरिब को लेट करें और इशा को पहले वक़्त में पढ़ लें, तो इस तरह ये दो नमाजें जमा हो जाएंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ही नकल करते हैं कि अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिल मदीनते सबअन व समानियन अज़्ज़ुहरा वल असरा वल मगरिब वल इशा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 7 और 8 रकात जमा करके पढ़ी, यानी ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा को। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको अपनी सही बुखारी के अंदर जो है ना वो नकल करते हुए बाब क्या बांधते हैं, बाबो ताखीर ज़ोहर इलल असर। इस हदीस पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया है कि ज़ोहर को असर तक लेट करना, यानी ज़ोहर को लेट करना और असर को उसके अव्वल वक़्त में पढ़ना। तो इस बाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस तरफ इशारा किया है कि ज़ोहर को असर तक मुअख्खर कर लें ताकि नमाज जमा भी हो जाए और अपने अपने वक़्त पर भी अदा हो जाए। तो ये है कि मुकीम दो नमाज़ें जमा कर सकता है, लेकिन उसका तरीका ये है कि ज़ोहर को लेट करे, असर को पहले वक़्त में पढ़ ले, इसी तरह मगरिब को लेट करे और इशा को उसके पहले वक़्त में पढ़ ले। इस तरह दो नमाजें जमा हो जाएंगी। अब दूसरा मसला ये है कि मुसाफिर भी जमा कर सकता है। तो हाँ भाई, इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। मुसाफिर आदमी को अल्लाह ताला ने दो सहूलतें दी हैं। नंबर 1 कि वो नमाज को कसर करेगा, यानी जो नमाज 4 रखते हैं वो 2 पढ़ेगा। जिस तरह ज़ोहर, असर और इशा इसकी 2-2 रखते पढ़ेगा,
बाकी फजर की पहले ही 2 हैं फ़र्ज और मगरिब के वो पूरे 3 फ़र्ज ही पढ़ेगा। एक तो ये अल्लाह ताला ने मुसाफिर को सहूलत दी है, और दूसरी सहूलत मुसाफिर को ये दी है कि ये 2 नमाजें जमा करके पढ़ सकता है। 2 नमाजें जमा करके भी मुसाफिर पढ़ सकता है। इसी तरह बाद लोग कहते हैं कि मुसाफिर पूरी नमाज भी पढ़ ले तो दुरुस्त है, लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो रुख्सत दी है हमें इस पे अमल करना चाहिए, और रुख्सत पर अमल करना ही बेहतर है। तो इसी तरह आप जब सफ़र का आपका इरादा होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह 2 नमाज़ों को जमा करते थे, ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि मुसाफिर आदमी अगर ज़वाले शम्स के बाद सफ़र करे तो फिर उसको चाहिए कि ज़ोहर के वक़्त नमाज ज़ोहर के साथ ही असर को भी पढ़ दे। यानी ज़वाले शम्स के फ़ौरन बाद सफ़र करना चाहता है तो फिर क्या करे, ज़ोहर के साथ ही असर पढ़ दे। और इसी तरह अगर गुरूब के फ़ौरन बाद करना चाहता है तो मगरिब के साथ ही इशा पढ़ ले। और अगर वो ज़वाले शम्स से पहले सफ़र करना चाहता है, यानी ज़वाले शम्स से पहले ज़ोहर का टाइम शुरू होने से पहले वो निकलना चाहता है, तो फिर ज़ोहर को लेट करे और असर के साथ मिला के पढ़े। इसी तरह अगर गुरूब आफ्ताब से पहले सफ़र पे निकलना चाहता है तो फिर वो मगरिब को लेट करेगा और इशा के साथ मिला के जमा करके दोनों नमाज़ों को पढ़ेगा। और ये भी याद रखें कि नमाज़ें जमा कौन सी होती हैं, फजर को और ज़ोहर को आप जमा नहीं कर सकते, इसी तरह असर और मगरिब नहीं जमा कर सकते, और इशा और फजर को जमा नहीं कर सकते। जमा का तरीका ये है कि फजर अपने वक़्त पे पढ़ी जाएगी, ज़ोहर असर के साथ, असर ज़ोहर के साथ जमा हो सकती है, इसी तरह मगरिब इशा के साथ और इशा मगरिब के साथ जमा हो सकती है। ये इसके जमा करने की सूरतें हैं। अच्छा, एक और मसला बराहम है कि मुकीम जो है ना वो जमा तो कर सकता है, लेकिन जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो हम जब मस्जिद में आए होते हैं तो साथ ही इशा की नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, या दोपहर के वक़्त बारिश हो तो असर की साथ पढ़ के चले जाते हैं। तो बाज़ उलमा ने इसकी रुख्सत दी है, लेकिन बाज़ ने इस पर इख्तलाफ किया है। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर बात महसूस होती है वो यही है कि इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताब मौक़ूता, कि अल्लाह ने नमाजें जो मोमिनों पे फ़र्द की हैं ये मुकर्रर वक़्त पर है। तो बारिश की सूरत में आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए रुख्सत रखी है। फरमाया कि मुअज्जिन जो है जब बारिश हो तो वो अपनी अज़ान के अंदर अला सल्लू फिर रिहाल कह दे, और लोग बारिश हो रही है मस्जिद में नहीं आ सकते तो अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़े। मस्जिद में आना तब फ़र्ज है जब बारिश नहीं हो रही, तो जब बारिश हो रही है तो फिर फर्दियत ख़त्म हो जाती है। जो मस्जिद में पहुंच सकता है पहुंच जाए, जो नहीं पहुंच सकता ठीक है, रास्ता ख़राब है, कपड़े ख़राब हो जाएंगे पानी की वजह से, तो उस आदमी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात मौजूद है कि रुख्सत है, वो अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़ सकता है बारिश की सूरत में। इसी तरह एक और मसला है बड़ा अहम कि इमाम जो है वो नफल अदा कर रहा है तो क्या आप उसके पीछे फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं, या इमाम फ़र्ज़ पढ़ा रहा है और आप उसके पीछे नफल पढ़ सकते हैं या नहीं। मकसद ये है कि इमाम और मुक़्तदी की अगर नीयत में फ़र्क है, फ़र्क इस तरह के मुक़्तदी फ़र्दी नमाज पढ़ रहा है, इमाम नफली पढ़ रहा है, या इमाम फ़र्दी पढ़ रहा है मुक़्तदी नफली पढ़ रहा है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसकी दलील उन रिवायात के अंदर भी मिलती है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ की हालत में लोगों को नमाज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। तो आपने एक ग्रोह को 2 रकअत नमाज पढ़ा के सलाम फेर दिया था, फिर दूसरा ग्रोह आया तो उन्हें भी आपने 2 रकअतें पढ़ा कर सलाम फेर दिया, ठीक है। तो आपकी जो पहली 2 रकअतें थी वो फ़र्ज़ थी, तो आपके पीछे मुक़्तदी भी फ़र्ज़ पढ़ रहे थे।
दूसरी जो 2 रकते आपने दूसरे ग्रोह को पढ़ाई हैं वो फ़र्द नहीं थी, वो नफल थी, और आपके पीछे आपके सहाबा फ़र्ज़ पढ़ रहे थे। तो पता चला कि अगर इमाम फ़र्ज़ पढ़ा रहा है तो आप पीछे नफल पढ़ सकते हैं, इमाम नफल पढ़ा रहा है तो आप पीछे फ़र्ज़ भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक जो है ना अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।